दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो बीएसएससी थर्ड सीजीएल का एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब उसी से रिलेटेड जो है नया अपडेट निकल के आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो आपका प्रारंभ होगा। कब से होगा? तो 5 अक्टूबर से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आयोग के द्वारा दी गई है। तो उन्हीं सारी चीज़ों का जो है हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लाने हैं और कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करके ले जाना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, उसके पहले हम लोग को ये मालूम है कि जो आपका थर्ड सीजीएल का एग्जाम हुआ था वो 23/7 को हुआ था और टोटल जो वैकेंसी है इस बार वो 2248 वैकेंसी है। लेकिन जो आपका रिजल्ट दिया गया है वो 2464 दिया गया है। अर्थात इसमें अब आगे की प्रक्रिया ये है कि स्क्रूटनी किया जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका, और उसके बाद फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। तो उसी से रिलेटेड जो है कल का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27/9/2023 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें बोला जा रहा है कि जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा ली गई थी उसमें अब जो है जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ये कब से किया जाएगा? तो ये आपका 5 अक्टूबर से लेके जो है 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है अलग अलग डेट में और अलग अलग शिफ्ट में ये प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में दिया गया है कि ताकि जो है आप लोगों को आसानी हो और अच्छी तरीके से जो आपका प्रमाण पत्र है उन्हें जो है स्क्रूटनी किया जा सके। और यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि जो आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे किसी का 10 बजे से टाइम दिया हुआ है, किसी को 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, तो उसके 1 घंटा पहले बोला जा रहा है कि आप आयोग के जो कार्यालय है वहाँ पे पहुँच जाएं। अब बात है कि इसमें आखिर वो लोग चेक क्या करेंगे? तो देखो, चेक वही करेंगे जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरे थे जिसमें आप जो भी आपने डिटेल दिया था उन सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसका एक यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है वो आयोग के द्वारा यहाँ पे चेक किए जाएंगे। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि एक आपका प्रपत्र दिया गया है, प्रपत्र 1, उसे जो है आप अच्छी तरीके से फिल कर ले, उसे जो है हस्ताक्षर कर ले और जो है जो फोटो आपको चिपकाना है वो भी आपको सिग्नेचर करके चिपकाना है, अटेस्टेड करके चिपकाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले लें, इसी नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसे जो है वो आप पूरा फिल कर लें और पूरा फिल करने के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह कर दें, जो भी आप दिया हुआ है चीज़ें आप वो कर लें। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी चिपकाना है। फ़ोटो में क्या है कि वो आपका स्वअभिप्रमाणित फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, वो खुद से सिग्नेचर करके आपको ये फ़ोटो चिपकाना है। तो एक तो आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था तो उसका जो एडमिट कार्ड था प्री का, मतलब प्री का और मेंस का दोनों आपको एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे ऐड करने होंगे। इसके अलावा मैट्रिक का जो है मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें चाहिए। फिर इंटर का जो है आपका अंक प्रमाण पत्र और जो है सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, अर्थात मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों खोज रहा है हर चीज़ का। स्नातक में भी वही बात है कि आपको जो मूल अंक पत्र है वो और प्रमाण पत्र है वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही है। इसके बाद फिर तकनीकी योग्यता बोला जा रहा है। देखो, तकनीकी योग्यता में कहीं कहीं पे आपको जो है कंप्यूटर के बारे में बोला गया था, तो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आपको लगेगा। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे नीड होगा। जैसे जो भी है आपका जाति है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर आपको बनाना होगा, वो आपको जो है यहाँ पे लगेगा। और ये भी आगे बताया गया कि आपको किस डेट का ये होना चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर है आपका तो वो आपको लगेगा। इसके अलावा जो अलग अलग क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे। और मैं जो एक इन जनरल बता रहा हूँ, जैसे जो ये सबको लगने वाले हैं। आपका जो परमानेंट आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। उसके बाद फिर फोटो पहचान पत्र आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, वो आपको लगाना है। और बोला जा रहा है कि 1 से 14 तक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो जो आपके लिए लागू हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट वो आपका लागू हो रहा है उसका क्या करना है कि आपको 3 सेट बनाने हैं। ठीक है, 3 सेट बनाने हैं और तीनों सेट को जो है वो आपको स्व भी प्रमाणित करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 3 आपको जो है फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का लेके जाना है, साथ ही आपको मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। जो भी आपका चीज़ यहाँ पे लग रहा है वो सारी चीज़ों का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों का आप जो है
3 सेट बना लें और उसे आप लेके जाएं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें बोला गया है कि जो आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है उसका जो डेट होना चाहिए, जो फॉर्म भरने का आखिरी डेट था, ठीक है, 1/6/2022 ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, उस डेट को ही आपका वो प्रमाण पत्र उस डेट के पहले आपका निर्गत होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से अधिक आपका पुराना वो सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको क्या है कि एक अलग से यहाँ पे दिया गया फॉर्म वो आपको फिल करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग से यहाँ पे फॉर्म दिया गया है आयोग के द्वारा, ये भी आपको नोटिफिकेशन में ही अटैच है, आप वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये एक शपथ पत्र है, यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र, उसमें आपको फिल करना होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये आप फिल करके फिर वहीं पे आप जमा कर दीजिएगा, ये आपको करना होगा। अगर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा नॉन क्रीमी लेयर का, अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा जो है आयोग के द्वारा एक चीज़ बार बार बताया जा रहा है कि जो भी आपको डेट दिया जा रहा है आप उस निर्धारित डेट और टाइम पे ही उपस्थित हो। अगर आप वहाँ पे नहीं उपस्थित होंगे डेट और टाइम पे तो फिर दोबारा जो है आपको ये अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब आपका पूरा मूल प्रमाण पत्र का स्क्रूटनी हो जाएगा उसके बाद ही जो आपकी योग्यता है और आपने जो प्रेफरेंस चूज किया होगा उसके आधार पर फिर जो है और जो अभी जो मेरिट लिस्ट बना है उसके आधार पे आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, बाद में आपका ये चीज़ होगा। फिर आगे एक चीज़ और बताया गया है कि आपका जो स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पहले ही क्या है, संवीक्षा के पहले मतलब स्क्रूटनी के पहले क्या है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पहले एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उस लिंक में क्या करना है कि जो भी आपकी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको स्कैन करा के आप पहले से ही वहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा। इस चीज़ का आयोग के द्वारा व्यवस्था किया गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जो भी चीज़ें हैं उसे अपलोड करने का आपको अवसर दिया जाएगा, और ये आपका जल्द ही आपको जारी कर दिया जाएगा इससे रिलेटेड लिंक, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपलोड करोगे। फिर जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पहले जो है ये आपका अपलोड कर देना है, तभी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है वो आयोग के द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, और एक तरीके से फेयर ही लग रहा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वो इजीली हो और सही तरीके से हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जो है आपका बायोमेट्रिक होगा या आइरिस का मिलान किया जाएगा, और उसके बाद अगर ये मिलान पूरा होता है उसके बाद ही आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। तो ये एक तरीके से फेयर व्यवस्था की गई है आयोग के द्वारा, और आप इन सारी डॉक्यूमेंट को जो भी आयोग के द्वारा बताया गया है आप लेके जाएं, और जो आपका तिथि दिया गया है, जो डेट दिया गया है, आप उसी डेट पे जाएं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेट दिया हुआ है 5 अक्टूबर का। ठीक है, तो 5 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है 10 बजे, तो आपको जो 10 बजे जो है इन सारे लोगों को उपलब्ध हो जाना है। 1 घंटा पहले बोला गया है, तो 1 घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं। एक शिफ्ट में जो है 160 लड़कों का जो यहाँ पे स्क्रूटनी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप से अलग अलग शिफ्ट में किया जा रहा है। जैसे 5 अक्टूबर को ही जो आपका शिफ्ट 2 होगा, मतलब 2 बजे जो है 160 लड़कों का, मतलब एक दिन में आपका 320 लड़कों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है आयोग के द्वारा। ये रोल नंबर दिया हुआ है, आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अपने निर्धारित जो समय है उस पर पहुँचे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और अपना जॉब पाएँ। थैंक यू।